चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां मोदी ना हो, जहां शाह ना हो, जहां बच्चों को दूध मिले, एक ऐसे गगन के तले। संसद की कार्यवाही से निलंबन के बाद जहां विपक्षी सांसद मोदी और अमित शाह के खिलाफ गाने गा रहे हैं विरोध के तौर पर, तो वहीं पीएम मोदी का गुजरात मॉडल ही अब निशाने पर आ गया है। यही गुजरात मॉडल जिसके बूते 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, जहां शराबबंदी होने के बावजूद भी 49 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। विपक्ष ने आरोप लगा दिया है कि शराब माफियाओं से कमीशन लेकर गुजरात में खुला खेल भ्रष्टाचार का चल रहा है। दोस्तों, एक ऐसा राज्य जो कर्म भूमि रही, जन्मभूमि रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, शराबबंदी लागू है, वहां आखिर 49 से ज्यादा लोग नकली शराब पीने से मर कैसे गए? कौन है जो बापू की गुजरात में ये खुला खेल चलाए है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है? दोस्तों, गुजरात में पिछले 20 से ज्यादा सालों से बीजेपी सत्ता में है, बैक टू बैक, और इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसकी वजह से गुजरात में नकली शराब के मुद्दे पर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि गुजरात की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। लगातार पिछले कई घंटों से हम लोग, आज दूसरा दिन है धरने का, यहाँ संसद परिसर में हम लोग धरने पर बैठे हैं। कोई अपना व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, मुद्दा है गुजरात में 75 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। जिस गुजरात में 27 साल से बिजली का राज है, जिस गुजरात के अंदर लोग शराबबंदी की बात कहते हैं, वहां पर जहरीली शराब कैसे बिक रही है, यही सवाल मैं सदन में पूछने का गुनाह कर रहा था। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आज सुशील गुप्ता जी ने जब सवाल किया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जिला पंचायत का सदस्य वो नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 27 साल से जहां पर बीजेपी है, वहां जहरीली शराब बनाने का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में चल रहा है, और इसी के कारण ये पूरा खेल हुआ है। 75 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, और मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सदन में इसके बारे में जवाब दें। वो भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री जी भी गुजरात से हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। 15,000 करोड़ का एक गैर कानूनी कारोबार बिना सरकार के, बिना राजनीतिज्ञों के, बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के संभव ही नहीं हो सकता। 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री आज गुजरात में, गृह मंत्री भी आज गुजरात वहीं के हैं, मुख्यमंत्री, तीनों में से कोई अगर बोटाद गए हो, मृतकों के परिवारों से मिले हो, प्रधानमंत्री ने अगर कोई ट्वीट किया हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो, तो आप मुझे बताइए। गैर भाजपा राज्यों में अगर यह हुआ होता तो प्रधानमंत्री तुरंत 10 मिनट में ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम अब आपको कहते हैं, कुछ दिन अब आप भी गुजारो गुजरात में, जरा जाकर देखिए क्या हालत है गुजरात की। आपने मुख्यमंत्री बदला, तमाम मंत्री बदल दिए, जो जिस ढर्रे पर आप गुजरात को छोड़कर गए थे उसी ढर्रे पर आज भी गुजरात चल रहा है। लोग मर रहे हैं, नकली और जहरीली शराब का सेवन कर रहे हैं। सरकार आंखें मूंद कर, जानबूझकर आंखें मूंद कर बैठी हुई, और यह हमारा आरोप है कि सरकार के ऊंचे स्तर पर अगर मिलीभगत नहीं हो तो यह संभव हो ही नहीं सकता। 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल निकलकर अहमदाबाद से चला जाए बोटाद, और किसी को मालूम नहीं हो। दोस्तों, विपक्ष के वार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब लोकसभा का सत्र चल ही रहा है तो लोकसभा या राज्यसभा में आखिर क्यों गुजरात में नकली शराब का मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए? क्यों इसमें बहस नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गुजरात वो राज्य है जहां से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी की चुप्पी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।